आप सबको जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में स्वर्ग में विराजमान वो महान है। उसका भय हमारे जीवन में होना है, उससे डर कर हम जीना है। हमारी जीवन की अवस्था बदलने वाला वही है। वो आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। तो ईश्वर उसने आपको एक मकसद से संसार में भेजा है। तो ईश्वर परमेश्वर आपको जीवन दिया है, एक उद्देश्य के साथ रखा है। प्रभु का उद्देश्य पूरा है ना, है तो आप प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर के अधीन में जीवन बिताइए। प्रभु जरूर आपकी इच्छाओं को पूरा करे। प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको सदा संभाले रखेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन पहला अध्याय उसका 7 कलम प्रोवर्ब्स 1:7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूड ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूड हमेशा शिक्षा और बुद्धि को ठुकराता है। उसको किसी का एडवाइस की पसंद नहीं। उसके जीवन में घमंड है कि मैं ही सही हूं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मुझे किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है, आप मुझे एडवाइस मत करो, आप मेरे ऊपर प्रेशर हावी ना हो। मूड हमेशा अपना घमंड में जीवन बिताता है। लेकिन वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, हो सकता है स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले, यदि आपको बुद्धि चाहिए, यदि आपको क्लास में नंबर 1 लाना है तो परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिए। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु हमें फेलियर के लिए नहीं चुना है, बल्कि इस संसार में ये साबित करके दिखाना है परमेश्वर का जन सबसे बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन आज परमेश्वर का जन फेलियर में क्यों जा रहा है? जरा सोचने की बात है। इस वचन के आधार पर बुद्धि यहोवा देता है, लेकिन यहोवा के लोग जो क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं उनके जीवन में आज फेलियर दिखाई देता है। कारण एक ही है, परमेश्वर का डर उनके जीवन से निकल गया। परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है। प्रभु को जीवन में पहला स्थान वो देते नहीं। परमेश्वर को मान सम्मान देते नहीं। अपनी दुनिया की लालसा में, दुनियादारी जीवन में, दुनिया के टेंशन में आगे बढ़ने के समय पर कहीं ना कहीं उसकी जीवन में परमेश्वर की कमी है, परमेश्वर का संगति की कमी है, प्रभु को धन्यवाद देने की कमी है, प्रभु को याद करने की कमी है। आज अनेक मसीह लोग पीछे होने का कारण है वो दुख मुसीबत झेल रहे हैं और फिर परमेश्वर को कोसते, प्रभु मेरे दुख के समय पर तू कहां गया, मेरे विपत्ति के समय पर तू कहां गया, मेरे कष्ट के समय पर तू कहां गया। जब परमेश्वर ने आपको खुशहाली जीवन दिया तब आप स्वयं परमेश्वर को भूल गए, भूलते चले गए, प्रार्थना में कमजोर होते गए, क्योंकि दुनिया आपको प्रेज़ द लॉर्ड वो हालेलुया पनपते हुए दिखाई दे रहा था। ये दुनिया रंगीन है, धोखा ना खाना। दुनिया में आप फंस जाएंगे, परमेश्वर का भय आपके जीवन से निकल जाएगा। आज कहीं मसीह लोग फेलियर का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये वचन कहता है यहोवा का भय उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, परमेश्वर को याद नहीं करते, जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, जिसके कारण से हम हमेशा जीवन में जहां कहीं भी जाओ फेलियर सामना करते हैं। आज आपके हर कदम परमेश्वर का आलोचना का साथ जाइए।
प्रभु की आलोचना का बिना आप जीवन में एक भी कदम आगे ना बढ़ाए। प्रभु से मांगिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु आज मुझे क्या करना है, आज मैं जिस स्थान में जा रहा हूं वो विषय तेरे हाथ में समर्पण करने जा रहा हूं। प्रभु मैं वहां पर विजय देखना चाहता हूं, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे विजय दिलाया। हो सकता है आज आपके जीवन में कोर्ट केस है, हो सकता है आज ऑफिस में आपके लिए कोई मीटिंग्स रखा है, या फिर आपकी लोन की अपॉइंटमेंट है, या जो कुछ भी आज आप फेस करने जा रहे हैं, प्रभु से पूछकर प्रार्थना कर कर विश्वास से जाए। प्रभु बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, बल्कि आपको फेल होने नहीं देगा। हालेलुया। इन दिनों में वचन साक्षात जीवित है, वो जीवित वचन को रिसीव करिए, चमत्कार जीवन में होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज मसीह लोग फेलियर का कारण प्रभु तूने बताया, यहोवा का भय जीवन में नहीं है, यहोवा से डरते नहीं, यहोवा को भूलते चले गए। इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर यही उनका जीवन का सबसे बड़ा फेलियर था। अश्शूर साम्राज्य और बाबिलोन साम्राज्य उनके ऊपर अटैक किया, उनका मंदिर को तहस नहस करने का कारण यही था, वो परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर के रास्ते से भटक कर दुनिया की मैच्छदा काम उनके जीवन में करने लगा, जिसके कारण से फेलियर ही फेलियर उनको देखना पड़ा। प्रभु आज जितने लोग फेलियर में हैं, मैं प्रार्थना कर कर बंधन को तोड़ता हूं, उनका जीवन बदले, फेलियर को छोड़कर प्रेस और एक उन्नति स्थान का जीवन उनको देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु बड़े आश्चर्य कर्म काम का इन दिनों में हर एक लोग उन्नति स्थान में बढ़ रहे कर चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस में, अपने आप को महसूस करने पाए। प्रभु तेरा सानिध्य उनके साथ रहे, तेरे लहू में कवर करना चाहता हूं। तू उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आयुष दे, आरोग्य दे, तेरी शक्ति उनके जीवन में प्रदान कर। उसका धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनती सुना, इस धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाइए, प्रभु से आलोचना प्राप्त कर कर जीवन को आगे बढ़ाइए, परमेश्वर के सामने नम्र होकर आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।